नमस्ते, प्रणाम। मनी मिश्रा ब्लॉग में आप सबका फिर से हार्दिक स्वागत है। नवरात्रि के इस पावनमय समय में आप सबको माता रानी का खूब सारा आशीर्वाद मिले और खूब आप आगे बढ़े, इसी आशा के साथ ब्लॉग में आगे बढ़ती हूँ। और सुबह का टाइम है, ना बच्चों को स्कूल जाना था और ना मेरे हस्बैंड को आज ऑफिस जाना था। उनका वर्क फ्रॉम होम है, पर मुझे जाना था तो मैंने सुबह में ही अपना काम कर लिया था। जैसे कि मैं आज बना रही हूँ आलू गोभी की सब्ज़ी, थोड़ी सी आलू की भुजिया और लौकी की सब्ज़ी मैंने अपने हस्बैंड के लिए बनाई थी। और जब स्कूल से वापस आई तो मैंने देखा कि वो भुजिया वैसी की वैसी रखी हैं। ये इतने काम में आजकल बिजी चल रहे हैं कि इन्होंने देखा ही नहीं। और ये निकल चुकी हूँ अपनी धनों पर। और ये जो दो मेरी सहेलियाँ हैं, बहुत प्रिय हैं। कई लोगों से आपका रिश्ता ना बनाना नहीं पड़ता है, अपने आप वो क्लिक हो जाता है। वैसे ही ये रिश्ता है हमारा अपने स्कूल के टीचर्स के साथ। और ये देखिए, बच्चों ने आज बहुत अच्छे से अपना टेबल साफ़ करके रखा था। और आज का दिन और खाना वाना खा के मैं लग गई थी किचन की साफ़ सफाई में। और ये देखिए, दोनों मेरे राम लखन गाना गा रहे हैं, डांस कर रहे हैं। और ये इस क्लिप को मैंने नहीं डिलीट किया है, क्योंकि मैं जो ब्लॉग बना रही हूँ इसका कारण ये नहीं कि मुझे बहुत फेमस होना है, मुझे पैसे अर्न करने हैं। मैं अर्न भी कर रही हूँ और मुझे फेमस होने का उतना शौक़ नहीं है। लेकिन मैंने देखा है कि जब आप फेसबुक पर कहीं कोई फ़ोटो डालते हो, वीडियो डालते हो, तो वो सब दिनों के लिए आपके पास सेफ़ रहता है। तो मैं यही चाहती हूँ कि जब मैं रहूँ या ना रहूँ, या बच्चे बड़े हो जाएँ, तो मैं एक बार जाके पलट के उनके बचपन में उनको देख सकूँ, क्योंकि समय बीता हुआ वापस नहीं आता है। कई लोगों को फ़ोटो खिंचवाने का, वीडियो बनवाने का इतना शौक़ नहीं होता है, और मुझे भी इतना नहीं है। पर मैंने कई बार ऐसे जीवन में देखा है कि जैसे कि जैसे बच्चों की फ़ोटो अचानक पॉपअप हो जाती है फ़ेसबुक पे, तो बहुत खुश होता है कि देख के कि आज से 4 साल 5 साल पहले कैसे दिखते थे, कितने छोटे थे, फॉर अ सेकेंड ओनली। बट आप उसी समय में चले जाते हो वापस के लिए। तो मेरी ब्लॉगिंग का एक सबसे बड़ा कारण ये भी है कि मैं अपने आप को 2 साल बाद फिर से देखना चाहती हूँ कि मैं कैसे 2 साल पहले किस तरह मैं बातें करती थी, किस तरह का मेरा पर्सनैलिटी था। क्योंकि यदि मैं पिछले साल का ब्लॉग अपना ही देखती हूँ तो मैं देखती हूँ कि ये जो आज से 1 साल पहले वो जो घर था, जिस घर में मैंने 10 साल बिताए हैं, तो उस घर को मैं देख पाती हूँ, वहाँ के लोगों को, वहाँ की गलियों को महसूस कर पाती हूँ। तो कुछ इसी तरह मैं इसीलिए ब्लॉग कर रही हूँ, और कुछ भी इसके पीछे दूसरा कारण नहीं है। और ये देखिए, किचन की साफ़ सफाई हो गई है, और जो जो सुबह के जो बर्तन थे उसको जचा लिया है, और जो अभी बर्तन क्लीन किया था उसको मैं धूप में रख आई हूँ बाहर। धूप में बर्तन रखने से क्या होता है, वो पानी एकदम अच्छे से सूख जाता है, और धूप लगने से ना कोई भी चीज़ की ना स्मेल बहुत अच्छी हो जाती है। आप कितने भी अच्छे सर्फ़ साबुन से कपड़े को धोइए, पर यदि धूप ना लगे कपड़े में तो वो कपड़े ख़राब हो जाते हैं। और धूप का जो आनंद मुझे इस घर में मिल रहा है, उसके लिए मैं माता रानी का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और ये बज गए शाम के 6:15, और अब हो गया है माता रानी की भजन आरती का टाइम। लेकिन थोड़ा टाइम है, तो मैंने सोचा कि मैं जैसे बर्तन धुल गए थे, किचन साफ़ हो गया था, झाड़ू पोछा हो गया था, और कपड़े भी जचा लिए थे, पूरा अलमारी में अच्छे से रख लिया था। तो मैंने सोचा क्यों ना 1 कप सुकून की चाय पिया जाए। और बच्चे भी नीचे खेलने गए थे, और जैसा कि कह रही हूँ कि मेरे हस्बैंड अभी बहुत काम में बिज़ी हैं, तो वो भी अपने रूम में थे। तो मैंने सुकून की 1 कप चाय पी है। और ये देखिए, शाम का समय हो गया है। अब मतलब डूबते सूरज के साथ अब माता रानी की फिर से आराधना होगी। सुबह और शाम 2 समय ऐसा होता है कि जब हम भगवान का नाम लेते हैं और भगवान को धन्यवाद कहते हैं कि दिन और रात हमारा जैसा भी गया। और ये देखिए, चाय पीने के बाद अब मैं पूजा पाठ कर रही हूँ। और मैंने बोला अपने बेटे को मोबाइल लाने के लिए, तो वो उसको लगा कि मम्मा को वीडियो बनाना है, तो उसने बहुत सुंदर सा वीडियो मेरे लिए बना दिया है। तो बस यही सब आज किया मैंने दिन भर। और आज मैं जल्दी से ही खाना निपटाऊंगी, क्योंकि मुझे बहुत आज रिपोर्ट कार्ड की कल ही सबमिशन था, तो मैं कुछ काम, थोड़े थोड़े काम बाकी हैं, तो मैंने संकल्प लिया है कि किसी तरह मुझे आज ये करना ही है।
और मंदिर में पुराने फूल बहुत ज़्यादा जमा हो गए थे, तो मैं उसको नीचे मंदिर में ले जा रही हूँ। मंदिर में एक बहुत बड़ा बकेट होता है जिसमें लोग अपने घर की पूजा का निर्माल रखाते हैं, तो मैं भी वही रखने जा रही हूँ। और उसके साथ साथ 2-4 रोटियाँ घर की थी, तो मैं हमारी सोसाइटी में बहुत सारे कुत्ते हैं, तो मैं उसके लिए भी रखने जा रही हूँ। और जब नीचे गई हूँ तो सोचा कि दूध भी ले लूँ, कुछ घर का सामान भी ले लूँ। मैं महीने का राशन एक साथ ही मंगा लेती हूँ, पर यकीन मानिए अभी तक 10 साल में मैं इतनी परिपक्व नहीं हुई हूँ कि मुझे सब मतलब एक-एक चीज़ मेरे घर में कम ना हो। कब कुछ ना कुछ की कमी मेरे घर में रहती ही है। जैसे कभी कुछ छोटे-मोटे चीज़ ऐसे लगता है कि वो 1 महीने चल जाएगा, पर वो 20-25 दिन में ख़त्म हो जाता है, तो वो आपको लाना ही पड़ता है। और ये देखिए फूल वाले भैया ने बहुत सुंदर चुनरी-वुनरी सब कुछ रखा है, फूल पूजा का सामान रखा है। और अब मैं जा रही हूँ मेरी सोसाइटी के अंदर जो दुकान है, तो उसमें सामान लेने जा रही हूँ। और आप यदि सामान लो, बच्चे आपके घर में हैं, तो बच्चे जैसे ही आप गेट खोलते हो तो आपसे पूछते हो कि मम्मी क्या लाए हो। और देखिए फूल वाले भैया शाम को ही फूल देके चले गए। और देखिए बच्चों को खुशी होती है जब माँ कुछ उनके लिए सामान लेके आती है। तो देखिए सामान लेके अंदर जा रहा है, मैं कही माँ को भी ले ले अंदर, तो अपना सामान लेके बच्चे जा रहे हैं। और ये देखिए चंदा मामा मेरे किचन की ओर देखते हुए कि आज मम्मी क्या बना रही हैं। तो ये मखाना मैं कल के लिए रोस्ट कर रही हूँ, कल मैं अपने स्कूल ले जाऊँगी। और तो मैंने सोचा कि अभी रोस्ट कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह में बहुत सारा काम हो जाता है। और इसके अलावा आज रात के खाने में बन रहा है आलू सोया चंक्स की सब्ज़ी बस। और इसके अलावा दूध उबाल लिया है अभी, और दही मुझे जमाना है। और इसके अलावा देखिए आंवले की चटनी बनाती हूँ। अभी से लेके पूरे ठंड में मेरे घर में आंवले की चटनी बनती है। और ये देखिए रखे रखे एक आंवला ख़राब हो गया है, तो इसको मैंने फेंक दिया है, वरना यदि आप इसको काट कूट के भी यूज़ करते हो ना, तो पता नहीं टेस्ट खराब। नवरात्रि का जो समय होता है वो बहुत ऑस्पिशियस होता है। लोग बहुत सारे मांगलिक कार्य इसमें करते हैं, जैसे कि लोगों को यदि गाड़ी लेना होता है तो लोग गाड़ी बुक करवाते हैं, घर बुक करवाते हैं, अपने घर का नींव रखते हैं, या बहुत सारे मांगलिक कार्य लोग इसमें करते हैं। पर समय सबके लिए एक जैसा नहीं होता है। इसी नवरात्रि में कई लोग ऐसे भी होंगे जो हॉस्पिटल में होंगे, कई लोग ऐसे होंगे जिनके लव्ड वन, डियर वंस उनके बीच में अब नहीं होंगे, तो वो उस दुःख से अपना जीवन व्यतीत कर रहे होंगे और उस दुःख से लड़ रहे होंगे। कई लोग ऐसे होंगे जिनके घर में नवयुवक बेरोज़गार होंगे, वो अपनी नौकरी की उनकी चिंता हो रही होंगी। तो जीवन और समय सबके लिए एक जैसा नहीं होता है, तो सब मिलकर नवरात्रि में सबके लिए प्रार्थना करें कि सबका जीवन मंगलमय हो, सब स्वस्थ रहे, सबके घर में सुख संपत्ति शांति और सौभाग्य रहे। और क्योंकि लोगों की प्रार्थना में बहुत ताकत होती है, इसीलिए हम मंदिर जाते हैं। ऐसा नहीं कि भगवान हमारे घर में नहीं है, मंदिर में जब बहुत सारे लोग भगवान को एक साथ बुलाते हैं तो एकता में बल होता है। तो सबके लिए प्रार्थना करें, सब खुश रहें, और इसी कामना के साथ प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और कैसा लगता है मेरा ब्लॉग मुझे ज़रूर बताइए। थैंक यू।